हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में। हम समझेंगे कि ओवर थिंकिंग स्टार्ट कैसे होती है, कैसे ओवर थिंकिंग जोन में हम फिक्स हो जाते हैं और कैसे ओवर थिंकिंग जोन से हम आउट हो। हम समझेंगे कि कैसे नो माइंड स्टेट को अचीव करें, यानी कि कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। सब कुछ सीखेंगे। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। नोटबुक पेन ले लीजिए और साथ के साथ जो भी नोट करना है नोट करिएगा और यूज़फुल नोट्स बनाकर अपनी प्रॉब्लम को घर बैठे ही सॉल्व कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, अफर्मेशंस करें और आप अपने रिलैक्स माइंड के साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम थिंकिंग नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, यानी कि सोचना। हम मनुष्य के पास एक इतना कमाल का फीचर है जो हमें जीवन को बेहतरी से जीने की आज़ादी देता है। लेकिन अगर वही चीज़ बढ़ जाए, यानी कि हमारी जो सोचने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर वो हमारे लिए जीवन में मुश्किलें खड़ी कर देती है। अब कभी कभी ऐसा आता है कि हम सभी ओवरथिंक करते हैं और वो पॉजिटिव ओवरथिंकिंग होती है और ज़रूरी भी होती है, लेकिन वो किस चीज़ के लिए होती है? जो रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, रियलिटी, यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो चीज़ मौजूद होती है और बस उसे फाइनलाइज करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, तो अब उस टाइम पर वो कई सारे ऑप्शंस उनके सामने हैं, तो वो उसे कंसिडर करेंगे, सोचेंगे, है ना। हर चीज़ देखेंगे कि हमारे घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, वो देखेंगे हमारे बच्चे का फ्यूचर कहाँ अच्छा है, कहाँ पर उसमें पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। उनकी बहुत सारी कंसर्न भी होगी, बच्चे की सेफ्टी कंसर्न भी होगी, फीस की कंसर्न भी होगी, उसका कोई सिबलिंग है वो कौन से स्कूल में जा रहा है ये भी है, और बहुत सारे और व्यूज़ भी ना लोगों के जो स्कूल के बारे में है। बहुत सारे, मतलब एक नहीं, शायद हो सकता है कि 10, 20, 50 कितनी भी कंसर्न हो, और वो उस बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उनको एक डिसीजन लेना है, एक कंक्लूजन पर पहुंचना है। अब एक रियलिस्टिक सिचुएशन है जो कि कुछ समय बाद खत्म हो ही जाएगी। तो यहाँ पर अब इस टाइम पर आप थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में जा रहे हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग का एक मतलब क्या भी है? बहुत ज़्यादा डिटेल सीख करना। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने। सेम प्रॉपर्टी के केस में हो सकता है, सेम शादी के केस में भी हो सकता है ना। किसी के लिए कोई परफेक्ट मैच देख रहे हैं तो उसका घर, खानदान, कारोबार, बहुत सारा उसकी पास्ट हिस्ट्री, बहुत कुछ देखना होता है, यानी कि बड़ा डिटेल में जाना होता है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी के लिए ऐसे बहुत सारे जो है ना कंसर्न्स, मैटर्स होते हैं जिसमें हम ओवर थिंक करते हैं। लेकिन वो सारे क्या होते हैं? वो सारे रियलिस्टिक कंसर्न होते हैं, मतलब हम उसके बारे में क्लियर होते हैं कि भाई इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा और सोच समझ कर हमें एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो जब ऐसे मैटर्स के लिए हम थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं जो रियलिस्टिक बेस होते हैं, तो वहाँ पर ओवरथिंक करने के बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जोन में ऐसे नहीं जाते कि हम बहुत परेशान हो गए, कि हमारी बिल्कुल ही रातों की नींद ही खराब हो गई है, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, ना खाने का होश ना पीने का होश। ऐसा नहीं होता। वो थोड़ी सी कंसर्न हम सबके लिए ज़रूरी भी होती है, क्योंकि सोच समझ कर डिटेल्स में जाकर सही निर्णय लिया जा सकता है और अपने आप को और तमाम प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। तो यानी कि जब भी ओवर थिंकिंग आप रियलिटी बेस करते हैं जो कि नीडेड होती है, तो यहां पर रियलिटी बेस ओवर थिंकिंग आपको कभी भी नेगेटिव वे में हार्म नहीं करती है। लेकिन कौन सी ओवर थिंकिंग आपको हार्म करती है? वो ओवर थिंकिंग जिसमें एक्टिवेटिंग थॉट, एक्टिवेटिंग इमोशन आपका, या एक्टिवेटिंग बिहेवियर, मतलब कुछ भी ऐसा, यानी कि कोई थॉट आई आपके दिमाग में, कुछ ना कुछ तो इनिशिएट करेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो आपको ट्रिगर देगा ही ना, या कोई आप इमोशन फील कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा बिहेवियर आपके सामने अनयूजुअली आपका आ गया या किसी और का आ गया, जिसने भी मतलब आपको ट्रिगर किया, जिसने भी उसको एक्टिवेट किया। तो वो अगर थॉट, एक्टिवेटिंग थॉट अगर आपकी वेग है, यानी कि आपकी वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है, क्लियर नहीं है, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। क्योंकि जहां पर भी आपको कंफ्यूजन होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपको हमेशा से एकदम से ट्रिगर हो जाएगी आपकी थिंकिंग। और वो थिंकिंग कैसी ट्रिगर होगी? ओवर वाली, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। और ये क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। और उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आपको नॉन एक्सेप्टेंस रहेगी, क्योंकि जब तक आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएंगे, जब तक सब कुछ आपके दिमाग में वेग चलेगा,
वो कंफ्यूजन बना रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तब तक कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करना आपके लिए आसान नहीं होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पॉजिटिव मैटर, जैसे बच्चे के स्कूल का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, या शादी का या प्रॉपर्टी का, ये सब चीज़ें, ये सारी ऐसी कंसर्न्स हैं जो कि आपको एक्शन लेना ही लेना है, मतलब इसके लिए आपको सोचना ही सोचना है। तो इन पॉजिटिव मैटर में भी इनिशियली आप अभी कंफ्यूज्ड हैं, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं कि कौन से स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएं, या फिर किस मैच को फाइनल करें, या कौन सी प्रॉपर्टी को फाइनल करें, कुछ और भी डिसीजंस हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज्ड ही हैं, आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसलिए अभी आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए अभी आप उस सिचुएशन को पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो चेन आपकी बनी हुई है। अब क्या होता है कि हर चीज़ की एक टाइमलाइन होती है। मान लीजिए बच्चे का एक एडमिशन कराना है, तो आपको पता है कि 1 महीने के अंदर अंदर डिसीजन लेना है। कोई प्रॉपर्टी है तो ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी भर आपके लिए रुक जाएगा, आपको एक टाइम दिया हुआ होता है कि भैया हाँ या ना करो। इसी तरीके से कोई शादी का मैटर होता है ना, कोई रिश्ते की बात चलती है, तो उसमें भी वो कहते हैं भाई जल्दी से सोच समझ के हाँ ना करो। तो ये वहाँ पर क्या जाता है, एक टाइमलाइन आ जाती है कि उस टाइम रेंज में ही आपको क्या है, कुछ ना कुछ सोच समझकर एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचना है। तो यहां पर टाइमलाइन बहुत मैटर करती है। तो जब भी आपकी रियलिटी बेस्ड वो होगी, तो इसके साथ अगर आपका कुछ टाइमलाइन भी है, तो वो टाइमलाइन क्या है कि इवेंचुअली आपकी उस ओवर थिंकिंग पर ब्रेक लगवा ही देगी, क्योंकि वहां पर हर चीज का टाइमलाइन होने की वजह से, दूसरों का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, ना चाहते हुए भी एक डिसीजन पर आपको सोच समझकर जो उस टाइम पर बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर आपको रुकना ही पड़ेगा। तो यानी कि वो ओवरथिंकिंग टेम्परेरी कुछ समय के लिए होती है, जो कि आपको रोकनी ही होती है, और वो रुक ही जाती है क्योंकि वहां पर एक कट ऑफ होता है। लेकिन यहां पर जो ओवर थिंकिंग है रुक ही नहीं रही है, जिसकी तो खिचड़ी ही पके जा रही है, चेन ही बने जा रही है, वो क्या है, वो वेग है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा कर रही है, नॉन एक्सेप्टेंस मोड में है आप, बट ये क्या है, विदाउट टाइमलाइन। इसका कोई टाइमलाइन आपने सेट ही नहीं किया, और जब टाइमलाइन नहीं होगा तो फिर तो क्या है, जब हमारे पास समय ही समय होता है तो कल 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 की रट लगी हुई होती है, आगे ही बढ़ता चला जाता है, आगे ही बढ़ता चला जाता है। तो यहां पर टाइमलाइन ना होने की वजह से दिमाग में वो चीज आगे आगे चल सकती है। अब अगर इमोशन के लेवल से कोई चीज स्टार्ट हो, तो इमोशंस क्या है, जब भी हम एक्सट्रीम इमोशंस फील करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना, कुछ भी, अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसे नेगेटिव इमोशन हम फील कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हमारे दिमाग में थॉट्स उसी कलर में होने लग जाती हैं, क्योंकि इमोशंस जब भी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपकी सोच समझ बुद्धि जो है ना वो काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया एक्सट्रीम इमोशन, क्योंकि हल्के फुल्के इमोशंस होते हैं तो वहां पर आप अपनी थॉट्स के जरिए उन इमोशंस को बहुत जल्दी से मतलब रिलीज करवा सकते हैं। लेकिन जब एक्सट्रीम इमोशन होते हैं, मतलब आप गुस्से से बिल्कुल पागल जैसे हो गए, भर गए हैं बिल्कुल गुस्से से, तो उस टाइम पर आपके दिमाग में उस एक्सट्रीम इमोशन आपके जो मन में आप फील कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर थॉट्स जो होंगे एक के बाद ऐसे आएंगे, खुद को हार्म करने वाले, दूसरे को हार्म करने वाले, उसके बारे में सब कुछ ही आपको नेगेटिव, क्योंकि इमोशंस क्या होते हैं, अपने कलर में सारे थॉट्स को एक साथ जैसे रंग डाल देते हैं ना, पूरा इस तरीके से हो जाता है कि ऊपर से नीचे तक सारा, जैसे मान लीजिए किसी पे आपने पूरा बकेट भर के कलर डाल दिया, तो सर से लेकर पांव तक उसका सब कुछ कलर उसी कलर में ढक गया। तो बिल्कुल ऐसे ही जब इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तो उस टाइम पर सारे थॉट्स को वो अपने ही रंग में रंग लेता है, और उस टाइम पर बहुत तेजी से थॉट्स जो आते हैं वो सारे उसी इमोशंस के पॉलिश किए हुए आते हैं। तो जब भी बहुत एक्सट्रीम किसी भी इमोशन में होते हैं तो वहां पर नॉन एक्सेप्टेंस होती है, इवन पॉजिटिव इमोशन में भी, क्योंकि अगर कभी भी कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस अनएक्सपेक्टेड आप फील करते हैं तो उसमें भी एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो आपने देखा होगा लोगों को एकदम सरप्राइज होते हुए, है ना, किसी कंपटीशन में अगर आप एकदम से एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप ही फर्स्ट आ जाएंगे और एकदम से आ जाते हैं, तो एकदम से ऐसे हो जाता है पूरा का पूरा, मतलब एकदम से एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है उस चीज़ की, और क्या थॉट्स दिमाग में एकदम से चलने लग जाते हैं। मतलब इस बात के कि आप जीत गए हैं, इस बात की भी 50 थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आ जाते हैं कि कैसे हुए चमत्कार, कैसे, मतलब एकदम से आपके लिए वो जो पॉजिटिव शॉक होता है, जैसे हम सरप्राइज के नाम से जानते हैं, वो भी आपको लग जाता है। तो वो भी आपके अंदर देखते हैं कि ट्रिगर कर देता है कि आप उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप उसी के बारे में सोचते हैं और बाहर निकालते हैं, बात करते हैं। तो कोई भी इमोशन आपके अंदर ओवर थिंकिंग को ट्रिगर कर सकता है।
आप जैसे रिजेक्टेड फील कर रहे हैं तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब लोग मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, कोई मुझे नहीं समझता है, मेरी तो इस दुनिया में किसी को ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल अनवांटेड हूँ, ऐसी क्या कमी है जो मुझे लोग रिजेक्ट कर देते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पता नहीं कितने थॉट्स एकदम से, क्योंकि आपके माइंड के पास पावर है बहुत जल्दी थॉट्स को प्रोड्यूस करने की, क्योंकि ये जो हमारे अंदर कंप्यूटर कुदरत ने लगाकर भेजा है इसमें प्राण है, ये प्राणवान कंप्यूटर है। ये कोई वो कंप्यूटर नहीं है जो आप और हम वैसे यूज़ करते हैं कि जिसमें जितनी एंट्री डाली 2 महीने बाद भी खोला तो उतनी एंट्री रहेगी। जैसे मैंने अपना लैपटॉप खोला, वर्ड में मैंने एक 10 लाइन कुछ लिखी वर्ड में और उसको फाइल को ऐसे डाल दिया उसमें, तो अगर मैं 2 महीने बाद भी खोलूँगी तो 10 की 10 लाइन रहेंगी, ना 10 की 9 हो जाएंगी अपने आप और ना ही 10 की 20 हो जाएंगी अपने आप। तो यहाँ पर जो हमारे अंदर कंप्यूटर भगवान ने लगाकर भेजा है, जो इस कुदरत ने हमें डिज़ाइन किया है, वो प्राणवान कंप्यूटर है। उसके अंदर एंट्रीज अपने आप ही ऐड होती रहती हैं और मल्टीप्लाई होती रहती है। एक एंट्री डाली आपने और उससे 100 एंट्री एकदम से तैयार हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक बच्चे ने डाला कि मुझे ना यूपीएससी का एग्ज़ाम करना है, तो जैसे ही उसने ये एंट्री डाली तो साथ के साथ उसका मन नई नई एंट्रीज इसकी अलग अलग मॉडिफाई करके बनाना शुरू कर देगा। मतलब अपनी क्रिएटिविटी, हमारा जो माइंड जो कंप्यूटर है वो बहुत क्रिएटिव है और वो क्या करता है, एक चीज़ के बड़े सारे क्रिएटिव वर्जन्स बना देता है। जैसे ही उसने डाला कि मुझे यूपीएससी करना है तो फ़ौरन इसको अगर नहीं हुआ तो तुम यूपीएससी के साथ और कुछ नहीं कर रहे हो, केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और इतना टफ कंपटीशन है, लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इतना आसान नहीं है, तुम कोचिंग कर रहे हो, तुम तो इतना भी नहीं पढ़ते हो, ये नहीं है वो नहीं है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लोग तुम पर हंसेंगे, माँ बाप इतना पैसा इतनी उम्मीद लगा रहे हैं, तुम्हारा क्या होगा, इसके बाद तुम्हारा भविष्य क्या होगा। नेगेटिव भी पकड़ा देगा, दूसरी साइड पॉजिटिव भी, तुमने यूपीएससी कर लिया तो तुम्हारे तो ठाठ हो जाएंगे, तुम तो कलेक्टर बन जाओगे, गाड़ी आ जाएगी, है ना, इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पूरा का पूरा खानदान तेर जाएगा, क्या इज्जत होगी। फिर तो मैं उसको ठीक बता दूंगा, उसने ऐसा करा था ना हमारे परिवार के साथ, मेरे पास पावर आने दो, एक बार बताता हूँ क्या कि क्या खिचड़ी बना देगा। कितना सारा क्रिएटिविटी यूज़ कर कितना एक एंट्री डाली आपने और उसकी 100 हज़ारों एंट्री आप उससे ले लो, क्योंकि उसके पास इतना विजडम है, इतना विजडम है। लाइफ दर लाइफ जब भी आप जन्मे हैं उसके पास उसके सारे इंप्रेशंस, इतना विजडम है कि आपका माइंड यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है। लेकिन जो विजडम, जो इंटेलेक्ट, जो बुद्धि होती है उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि वो हमारे जन्म के साथ ही बनती है और जीवन भर हम जो भी कुछ अपनी एजुकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल या फिर एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो उसकी लिमिट वहीं तक होती है। लेकिन जो मन है वो अनंत शक्तियां रखता है और उसकी कैपेसिटी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब बुद्धि और मन का क्या फ़र्क है, ये हाँ तो शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, है ना, ऐसे करके, लेकिन मैं इस पर एक बहुत ही जल्दी डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ ताकि आपको बुद्धि और मन का फ़र्क समझ में आ जाए और दोनों में तालमेल बिठाकर अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतरीन बनाना है ये भी आप सीख जाएं। तो बस अभी फ़िलहाल शॉर्ट में समझ लो कि हमारे अंदर जो मन है वो बड़ा ही शक्तिशाली है और बहुत ही क्रिएटिव है। वो एक के 100 एंट्रीज अपने आप ही बना सकता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारा जो माइंड है उसमें जैसे ही आपने कुछ भी डाला वो उसकी बहुत सारी एंट्रीज बनाएगा। प्लस हमारा जो मन है वो हमारे इमोशंस का सेंटर है और हमारे इमोशंस जब भी हाई इंटेंसिटी में होंगे तो उस टाइम पर हमारे इंटेलेक्ट की, हमारी बुद्धि की एक नहीं चलेगी, मन हावी हो जाएगा। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि मुझे पता है सोचने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ऐसे ही फील हो रहा है। तो इसमें हमें ये समझने वाली बात है कि हमें अपने माइंड को समझते हुए हमें उसके अनुरूप अपनी बुद्धि को उसके साथ मैचिंग करानी पड़ेगी, तब जाकर हम ओवरथिंकिंग जोन में जाने से भी बचेंगे। किसी भी नेगेटिव इमोशन, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी और परेशानियां होती हैं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, उन सब से भी बच जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल ओवरथिंकिंग की बात पर लौट आते हैं। तो यहाँ पर जो इमोशंस हैं, जब भी हम हाई इंटेंसिटी से फील कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी हमारे अंदर ओवरथिंकिंग ट्रिगर होती है, क्योंकि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव के लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती है। एक से हम सरप्राइज जोन में जाते हैं और एक से शॉक जोन में जाते हैं। तो जब भी पॉजिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा तो सरप्राइज, और यहाँ पर नेगेटिव होते हैं तो शॉक, और जब भी कुछ भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड इमोशंस को हम फील करते हैं तो नॉन एक्सेप्टेंस। इसी तरीके से बिहेवियर, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपका सेल्फ का या फिर अदर्स का, कुछ भी ऐसा आता है तो वो भी आपके अंदर अनएक्सपेक्टेड, जब भी कुछ होगा तो नॉन एक्सेप्टेंस होगी, तो वो भी आपके अंदर
ओवर थिंकिंग को ट्रिगर कर सकता है। यानी कि ओवर थिंकिंग को इनिशिएट करने वाला कुछ भी हो सकता है, आपका थॉट भी हो सकता है, आपका इमोशन भी हो सकता है और आपका कोई बिहेवियर भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले एक्टिवेटिंग उसको पकड़ना होता है कि किसने हमारे अंदर आफत मचानी शुरू करी है। तो जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही हो तो आप हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, और वो सवाल है कि ये सब चीज़ें जो इस टाइम पर मेरे दिमाग में चल रही हैं, मैं ऐसा जो फील कर रहा हूँ, ये किस वजह से, ऐसा कौन सा थॉट मेरे मन में आया था, ऐसा कौन सा इमोशन मैंने फील किया था, और ऐसा कौन सा बिहेवियर मैंने विटनेस किया था जिसकी वजह से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो आपको अपना एक्टिवेटिंग थॉट, एक्टिवेटिंग इमोशन, एक्टिवेटिंग बिहेवियर पकड़ना होता है। अब देखिए और क्या करेंगे हम। अब यहाँ पर हमारे ओवर थिंकिंग जब ट्रिगर करती है तो ओवर थिंकिंग भाई मैटर है आपके पास्ट का या फ्यूचर का। प्रेजेंट में क्योंकि नो माइंड स्टेट होती है तो प्रेजेंट में ओवर थिंकिंग का कोई मतलब नहीं है। अब ये कैसे, इसको ऐसा मान लो, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपका जो ओवर थिंकिंग है वो क्या है, मतलब आपके अंदर थॉट्स का फ्लो बढ़ गया है। अभी आपके अंदर थॉट्स का फ्लो कैसे बढ़ा, कोई मैंने बताया कि एक एंट्री गई, जैसे मैंने अभी उस लड़के का एग्जांपल देकर बताया कि कोई यूपीएससी करना चाह रहा है तो एक एंट्री डाली उसने कि मुझे यूपीएससी करना है, और उसकी कितनी सारी एंट्री बन गई। तो यानी कि आपके प्रेजेंट मोमेंट में कोई एक एंट्री गई आपके थॉट के जरिए, आपके इमोशन के जरिए या आपके बिहेवियर के जरिए। अब उसकी बहुत सारी मल्टीपल एंट्री बनेगी, तो मल्टीपल एंट्री कौन बना रहा है, आपका माइंड। तो अब आपका माइंड, प्रेजेंट में माइंड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि माइंड क्या है, माइंड है आपके अनुभवों का ढेर। जो अनुभव आपके अभी के भी हैं और जो अनुभव आपके पहले से पता नहीं कितना सारे इंप्रेशंस आपके ऊपर हैं, तो सारा कुछ वो है अनुभवों का ढेर। तो यानी कि जब भी हम माइंड की बात कर रहे हैं तो हम अतीत या फिर भविष्य की, क्योंकि प्रेजेंट में तो आपकी अवेयरनेस है, प्रेजेंट में तो आपके माइंड के यानी कि पुराने अनुभवों का कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट है उसे नो माइंड स्टेट कहते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको बैक से कोई भी एंगेज नहीं कर रहा है। तो प्रेजेंट में तो ओवर थिंकिंग नहीं होती है, ओवर थिंकिंग मैटर है आपके पास्ट का या फ्यूचर के लिए। तो जब भी आप नोटिस कीजिए कि कुछ भी चीज़ आपके अंदर उस चीज़ को एक्टिवेट करेगी तो वो या तो आपके पास्ट से रिलेटेड होगी या अभी उसका होना बाकी होगा। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि एक लड़के को यूपीएससी करना है तो करना है, अभी वो यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं हो गया है, अभी वो कुछ कलेक्टर बन नहीं गया है, बनना है, एक फ्यूचर का इवेंट। तो यानी कि फ्यूचर का इवेंट में हमारे पास इमेजिनेशन की असीम शक्तियां हैं। तो यानी कि हमारा जो मन है, जो कल्पनाशील है, जिसकी वजह से उसके पास सृजन करने की यानी कि कुछ भी क्रिएट करने की जो पावर है, और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर कर वो एक चीज़ को ही सौयों तरीके से मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर सकता है। जैसे है ना, सभी क्रिएटिविटी का एग्जांपल देते हैं, जैसे लड़कियां बहुत माहिर होती हैं, अपनी एक ही ड्रेस को अलग अलग तरीके से स्टाइलिंग कर कर थोड़ा क्रिएटिविटी से लुक चेंज कर कर पहन लेती हैं। तो वो क्या है, बेस वही होता है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी दिखाकर प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई पुराना गाना है लेकिन किसी ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, उसे नई तरीके से गा दिया तो वो फिर से मन को भाने लग गया। तो अब हमारे माइंड के पास भी ऐसा होता है कि आपने जो ओरिजिनली एक एंट्री डाली तो वो अपनी क्रिएटिविटी की पावर से उसे बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज में बदल देता है। अगर वो फ्यूचर से रिलेटेड है तो अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव बोथ वेज वो आपको एक नहीं उसके बहुत सारे लिंक्स बनाना शुरू कर देगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब अपने आप से एंगेज कर लेगा। और अपने आप से एंगेज रखना आपको उसे बड़ा ही पसंद है, क्योंकि हर एक आदमी को वजूद में रहना पसंद होता है। तो ऐसे ही मन को भी अपने वजूद में रहना बहुत पसंद होता है कि उससे उलझे रहो। तो इतनी फैंटेसीज, इतनी डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन रहती है। आप देखिए जब भी कभी भी आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं तो पढ़ते पढ़ते भी ऐसे देखा जाता है कि बस फ्यूचर की वो चल रही है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप अगर बहुत ज़्यादा फ्यूचर पर, उसके रिजल्ट पर फोकस्ड हैं तो वहाँ पर आपका माइंड अपने आप को बीच बीच में आपसे एंगेज करने की हर संभव कोशिश करता रहता है। और कई बार कुछ मिनट और कुछ घंटों इस तरीके से बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं कि आप कहाँ लॉस्ट हो गए थे, क्योंकि वो चीज़ अभी आपके बाहर में प्रेजेंट नहीं है। इसलिए जब भी कोई चीज़ आपके बाहर में प्रेजेंट नहीं होगी तो ऐसा ही होता है, क्योंकि फ्यूचर की बात है ना। तो यानी कि फ्यूचर में आपकी इमेजिनेशन है, मतलब बाहर अभी रियलिटी नहीं है। इसलिए आपका माइंड क्या है कि उससे आपको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से पास्ट की अगर आप कोई बात की, मैंने उस दिन ऐसा किया था, उसे ऐसा बोल दिया था, उसने ऐसा नहीं किया था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी आप पास्ट से रिलेटेड कर रहे हैं तो पास्ट में उसके पास मेमोरी होती है।
अब मेमोरी होती है, हमारे पास मेमोरी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। हम जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी कुछ हम सेंसेस से अंदर जाते हैं, हमारे पास मेमोरी है, इसीलिए हमारा ज़िंदगी आसान है। तो मेमोरी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि मेमोरी को एग्जैक्टली रिकॉल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जब मेमोरी बनती है तो ये डिफरेंस नहीं किया जाता कि ये खराब इंसिडेंट हो गया है तो इसको सेव ना किया जाए, ये अच्छा इंसिडेंट है तो उसको सेव किया जाए। अच्छा बुरा सारा ही कुछ सेव होता है आपके पास, और जैसे जैसे मेमोरीज की लेयर लगती जाती हैं वैसे वैसे उसे रिकॉल करना मुश्किल होता चला जाता है। जैसे अपने आप से एक सवाल पूछेगा कि मैंने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आप थोड़ा बहुत याद कर लेंगे, हाँ कल तो ये खाया था। अच्छा मैंने एक हफ्ते पहले क्या खाया था, अब आपके लिए मुसीबत आ गई। अच्छा 1 महीने पहले क्या खाया था, अच्छा आज से 1 साल पहले इसी डेट पर मैंने क्या ब्रेकफास्ट किया था, गए। तो मेमोरी के लेवल पर भी क्या है, जो बहुत अच्छी रिकॉलिंग होती है वो केवल उन्हीं मेमोरीज की होती है जो कुछ यूनिक होती हैं, कुछ अजीब सा, अच्छा सा, बहुत ही अच्छा, अनयूजुअल, है ना। तो कुछ भी बहुत यूनिक होगा तो वो आपके दिमाग में छपा हुआ होगा, बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। या कोई भी मेमोरी आपके एक्सट्रीम इमोशन से रिलेटेड होती है तो उस मेमोरी को याद करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे आपने अभी, मैंने ब्रेकफास्ट का एग्जांपल दिया कि एकदम से रिकॉल नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपने लास्ट बर्थडे, चाहे वो बर्थडे को 10 महीने हो गए होंगे वे, कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया था, उस दिन क्या मेन्यू था, वो आपके लिए रिकॉल करना बहुत ईजी होता है क्योंकि वो आपके एक्सट्रीम इमोशन से रिलेटेड है। या कोई भी चीज़ की बहुत डीप कंडीशनिंग हो गई हो, जिसको आपने बहुत ज़्यादा रिपीट कर कर आपकी हैबिट हो गई हो, हैबिचुअल, ठीक है ना। अगर जैसे किसी इंसान की एक हैबिट है कि रात को सोने से पहले वो रोजाना हल्दी का दूध पीता है, तो वो सालों से इसको आदत को रिपीट कर रहा है। तो अगर कोई इससे पूछे कि आप रात को सोने से पहले लास्ट क्या खाते पीते हैं, तो बोलते भाई हल्दी का दूध लेता हूं मैं। क्यों? क्योंकि उसको रिकॉल करना बहुत आसान है, क्योंकि उसकी एक हैबिट हो गई है, उतना रिपीटेशन हो गया है। लेकिन बाकी सारी चीजें जिनका इतना रिपीटेशन नहीं होता या उनमें कोई बहुत खास बात नहीं होती या बहुत इमोशन से रिलेटेड नहीं होती, तो उसको रिकॉल करने में बड़ी आफत आती है। तो जब आप एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो फिर वहां पर कई बार आपके क्या होता है, कंफ्यूजन, ये बात ऐसे हुई थी या नहीं हुई थी। तो यहां पर भी माइंड फिर आपको घंटों तक एंगेज रख सकता है, क्योंकि अब हर इवेंट में आप कैसे लाएंगे कोई एक्सट्रीम इमोशन, कैसे हर चीज़ को इतना रिपीट करेंगे कि वो आपकी टिप पर आ जाए, कैसे हर चीज़ में यूनिकनेस या कुछ अनयूजुअल बात ढूंढेंगे, नहीं पॉसिबल है। तो जब भी आप पास्ट से रिलेटेड हैं तो आप हमेशा डाउट में जाएंगे, क्या कहा था उसने, क्या कहा था, ये हुआ था, वो हुआ था। फिर माइंड वहां पर भी अपनी क्रिएटिविटी घुसा देगा, जो मेमोरी नहीं थी उसे भी जबरदस्ती चिपकाने की कोशिश करेगा, ऐड कर देगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा, मतलब अज्यूम करना शुरू कर देगा। तो पास्ट में या फ्यूचर में जब भी जाएगा तो यहां पर ये क्या करेगा, अज्यूम करता है बहुत। क्यों अज्यूम कर पाता है? क्योंकि भैया माइंड बहुत क्रिएटिव है, इसलिए कर पाता है। लेकिन प्रेजेंट में होता क्या है, अभी प्रेजेंट की बात है, जैसे कि मान लीजिए माइंड में कोई भी इच्छा आई, कुछ भी, जैसे हम एक एंट्री डाली कि मुझे भूख लग रही है, अब एंट्री डाली और बाहर आपके एनवायरनमेंट में आपको एकदम से खाना मिल गया तो माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर वो खाने के बारे में नहीं सोचता। माइंड क्या है, कोई चीज अंदर आपने डाली जो अभी बाहर मौजूद नहीं है, या तो वो पास्ट में घट चुकी या फिर फ्यूचर में कभी घटेगी, उसी के लिए अपना गणित लड़ाता रहता है, उसी के लिए एज्यूम करता रहता है। क्योंकि बाहर तो अगर आपके मन में कोई एंट्री डाली और वो बाहर आपको मिल गई, अवेलेबल हो गई, तो वो तो फिर सेटिस्फाई हो गई ना, तो फिर उसके लिए वो कहां से अज्यूम करेगा, कोई अर्जी नहीं होगी उसके अंदर। तो आगे समझते हैं इसी को। हाँ जी, तो अभी पास्ट की और फ्यूचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का तो मैटर ही खत्म हो गया है। क्योंकि प्रेजेंट में तो अभी मैंने आपको समझाया है, नो माइंड स्टेट, कोई जरूरत ही नहीं है, माइंड इज अबाउट द पास्ट थिंग, कि वो सब कुछ है या फिर फ्यूचर के लिए करना वाला है। तो अपने अनुभवों के ढेर पर ही, मतलब जो भी उसके पुराने अनुभव होते हैं वो आगे की भी खिचड़ी पकाता रहता है। और सिर्फ आप ही के अनुभव नहीं, वो तो इतना चौकन्ना है कि आसपास से भी हर समय एंट्रीज उठाता रहता है और उसके बेसिस पर भी बहुत कुछ क्रिएट करता रहता है। हाँ जी, तो अब ओवर थिंकिंग पर यहाँ पर करते हैं कि पास्ट की और फ्यूचर की मेन दो यहीं पर कलेश पड़ते हैं। तो पास्ट में जाके रिकॉल करता है, फ्यूचर में क्रिएट करता है। अब थॉट एग्जैक्टली पास्ट की बातें रिकॉल नहीं की जा सकती, अभी मैंने आपको समझाया। जो एक्सट्रीम इमोशन से रिलेटेड होगा, कोई अनयूजुअल यूनिक होगा, या फिर रिपीट कर करके आपकी हैबिट में आ गया होगा, उसको तो एग्जैक्टली आप रिकॉल कर सकते हैं, नहीं तो रिकॉल करना बहुत मुश्किल है। और जहां पर भी कुछ मुश्किल है वहां पर इसकी अजम्पशन चालू हो जाती है, और वही अजम्पशन ही चेन बनाती है। वहां पर वरी पकड़ ली तो वो एक के बाद कड़ी जुड़ती चली जाती है। अब फ्यूचर में कोई एविडेंस तो होते नहीं है कि ऐसा ही हो जाएगा, तो कोई एविडेंस नहीं होती है तो नॉन एविडेंस बेस्ड असम्पशंस ही होती हैं इसकी।
ऐसे इमोशंस हैं, तो पास्ट की कोई भी बात के लिए अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो और नेगेटिव वे में चले गए हो, तो यहाँ पर ये मेन जो इमोशंस हैं, इसके अलावा और भी पकड़ा सकता है। मेन इमोशंस आपको रिग्रेट, जब ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, तब मुझे पढ़ लेता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ होती, मैंने अगर अपने पापा का इलाज इस हॉस्पिटल में करा के उस हॉस्पिटल में करा लिया होता तो आज वो बच जाते। कभी गिल्ट पकड़ा देगा, कभी रिग्रेट पकड़ा देगा आपको, कभी गुस्सा, कभी एंगर, कभी फ्रस्ट्रेशन, कोई भी ऐसा इमोशन आपको नेगेटिव इमोशंस में, क्योंकि ओवर थिंकिंग, जब आप एंडलेस ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं जो फ्रूटफुल नहीं होती है, जो टाइम लिमिट के साथ या पॉजिटिव आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे ना कि बच्चे का स्कूल का वो, तो वहां पे वैल्यू एडिशन हो जाएगा, आपका डिसीजन लेते ही टाइमलाइन में खत्म भी हो गई और वैल्यू एडिशन हो गया। इसी तरीके से कोई भी और है, उसमें टाइमलाइन के साथ खत्म हो गई और कुछ वैल्यू एडिशन हो गया, तो वहां पर जाकर क्या करेगा वो, आपका दिमाग और नहीं सोचेगा। लेकिन अगर किसी वजह से आपका डिसीजन गलत हो गया तो वहां पर फिर वो पास्ट में घुस जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके उस टाइम पर जितनी भी विजडम थी उस हिसाब से आपने अपने बच्चे का स्कूल में एक एडमिशन करा दिया, अब बाद में आपको पता चला जैसा मैंने सोच कर कराया था वैसा तो है नहीं, इसमें ये दिक्कतें आ रही हैं, तो अब वहां पर मान लीजिए आप उसमें फंस गए, अरे यार जब उसकी बात मान ली, ऐसा सोच लिया, उसने ऐसा कहा था, जब मैं देखने गई थी तो वहां पर स्कूल में ये था वो था वो था। अब आप एग्जैक्टली तो सब कुछ रिकॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर आप पता नहीं क्या 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 सोचेंगे और बहुत सारी डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन होने की वजह से कभी आपको पछतावा होगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी कुछ कभी कुछ, तो वो वहां पर मेजरली आप इस तरीके के इमोशंस फील करते रहते हैं। इसी तरीके से बिहेवियर क्या होता है कि जब आप लॉस्ट हो जाते हैं उसमें, तो आप क्या करते हैं, प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, आप एस्केप करने लग जाते हैं, यहाँ पे लॉस्ट के बाद कॉमा है, तो लॉस्ट हो जाते हैं आप, या प्रोकास्टिनेट, टाल मटोली, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं पास्ट में इस तरीके से, तो आप इतना निराश हो जाते हैं इन इमोशंस की वजह से, तो फिर आप इसी में खो जाते हैं, आप कुछ काम नहीं करना चाहते, सब चीज़ें टालना चाहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं आप, है ना, एस्केप लेने की सोचते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर में नॉन एविडेंस बेस्ड अजम्पशंस होती हैं, यहाँ पर आप एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत वरीड फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, और यहाँ पर अनसर्टेन फील करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अनसर्टेन और डेंजर आपको फील होता है। तो मोस्टली यहाँ पर क्या होता है, आप फियर ऑफ अननोन में घूमते रह जाते हैं और फियरफुल एक्ट्स करने लग जाते हैं, डर डर कर कुछ काम करने लग जाते हैं। इस तरीके का कुछ आपका बिहेवियर रहता है जब आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझनी है कि अगर आपको ओवर थिंकिंग से हटना है तो आपको ये चीज़ समझनी है कि माइंड के पास आपको ओवर थिंकिंग के लूप में फंसाने की ताकत पास्ट के लिए या फिर फ्यूचर के लिए है, क्योंकि माइंड की एग्जिस्टेंस यहीं दो जगह होती है। तो माइंड आपको या तो पास्ट में या फिर आपको फ्यूचर में उलझा कर रखना चाहता है। तो जैसे अब माइंड क्या है कि ऐसे मानिए कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत क्रिएटिव है, आपकी एक एंट्री पे वो कई सारी एंट्री बनाना जानता है, तो आपका माइंड क्या करेगा, आपको जब भी आप कोई एक्टिवेटिंग थॉट, इमोशन या बिहेवियर वाली जो आपका कमांड है वो अंदर जाएगा, उसके बेस पर वो ट्रिगर करेगा। तो आप क्या करें, उसी को पकड़ लें कि ये जो है ना क्या चीज़ थी जो इनिशिएट की। अगर आपकी कमांड गलत होगी तो आपको रिजल्ट भी उसका गलत ही मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ आप डालेंगे आपका माइंड उसी को ही ऐड कर रहा है, उसी को ही मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो आपको माइंड के इस नेचर को समझना ही पड़ेगा कि माइंड जब भी मुझे फंसाएगा किसी भी चीज़ के लिए तो वो हमेशा मुझे पास्ट के लिए या फिर फ्यूचर के लिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माइंड को क्या कमांड दे जो प्रेजेंट में एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाने वाली हो, उसके बारे में सोचें। ऐसा कहा तो बहुत जाता है कि आदमी को 5 साल बाद 10 साल बाद की प्लानिंग पहले से एडवांस में करके रख लेनी होती है, लेकिन जिस तरीके से इतनी लंबी प्लानिंग के चक्कर में आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको नेचुरली एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग भी आती ही आती है। मतलब आपको जो भी अपनी लाइफ के लिए चाहिए आप ये सोचिए कि उसके साथ कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। अगर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, चाहे वो नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों को नेचुरली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो आप इस जोन में जाइए। मतलब फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए, या फिर पास्ट में जो हो चुका है आपको पता है कि बदलने की कैपेसिटी आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें उलझने के लिए तैयार हैं और उसको भुगतने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप तैयार हो जाइए। आपको समझना ही होगा अच्छी तरीके से कि जब तक आप परिणामों को नहीं जानेंगे कि भाई अगर मैं इस टाइम पर इस बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ जो इवेंट पहले हो चुका, मान लीजिए आपने आपके वर्क प्लेस पर आपका किसी से पंगा चल रहा था, थोड़ा सा आपको लग रहा था कि ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है और आप उसी के बारे में आपने सोचना शुरू किया
कि यहाँ पर लोग मुझे तंग क्यों करते हैं, क्या नॉर्मल वे में काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। आपने ये सब चीज़ें सोचनी शुरू करी कि जो अभी आपके साथ ऑनगोइंग इशू चल रहा था, आपने उसमें सोचना स्टार्ट किया। ठीक है, अब आप सोचते सोचते क्या लग रहा है आपको कि प्रेजेंट में आपको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। प्रेजेंट में सोल्यूशन कैसे मिलेगा कि जो आपको अभी प्रॉब्लम चल रही है उसका अगर आप कोई सोल्यूशन यानी कि उसको अपने एनवायरनमेंट में अवेलेबल करने के कोई एफर्ट्स करेंगे, यानी कि किसी पर्सन से जाकर बात करेंगे, चाहे बॉस से बात करेंगे, अपने कुलीग से बात करेंगे, है ना, किसी से भी सॉर्ट आउट करने की बात करेंगे, तो तब जाकर आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा और आपका माइंड बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने साथ आपको एंगेज नहीं रख पाएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ मन में आपको बॉदर कर रही है या अंदर से कुछ आपके एक इच्छा, कोई अर्ज उठी है और बाहर आप उसके लिए सेटिस्फाई करने के लिए बहुत जल्दी अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो माइंड आपको क्यों उलझाएगा? वो तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इनिशिएट आपने प्रेजेंट इशू से किया और आपने उसके सोल्यूशन के लिए उस अर्ज को, जो नीड आपके अंदर आ रही है, बॉदरेशन आ रही है, उसको दूर करने के लिए कोई अपने एनवायरनमेंट में कोई एफर्ट डालने शुरू नहीं करे, तो वहां पर वो क्या करेगा? आपने जब से जॉब शुरू करी थी तब से लेकर किस किसने आपको क्या क्या किया, आपके साथ क्या क्या हुआ, उस सब में भी, उस जोन में भी ले जा सकता है। या फिर फ्यूचर में आपकी नौकरी कितने खतरे में है, वहाँ पर आपको कितना कष्ट हो रहा है, आगे चलकर आपकी कैसी हालत हो जाएगी, एक दिन बॉस आपको निकाल देगा या लोग आपको इतना परेशान करेंगे कि आपकी हालत और ख़राब हो जाएगी, आपके बच्चे भूखे मरने को आ जाएंगे, ये पता नहीं कहाँ कहाँ उलझा देगा। तो यहाँ पर हमें समझना है कि अगर हमें ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है तो अगर हमारे माइंड में इशू तो प्रेजेंट में ही आएगा ना, कि अगर मेरे साथ 10 दिन पहले कुछ हुआ था और 10 दिन पहले कुछ हुआ था, उसकी बॉदरेशन अभी भी मेरे मन में है, तो पास्ट इवेंट तो 10 दिन पहले होकर खत्म हो गया, लेकिन उसकी बॉदरेशन मेरे मन में अभी भी है, तो वो प्रेजेंट टाइमलाइन में मेरे आएगी अभी। अब मैं उस बॉदरेशन को दूर करने के लिए आज कोई एफर्ट डालने की कोशिश करती हूँ, ये समझते हुए कि ये जो प्रॉब्लम है जो मेरे मन में अभी भी जिंदा है, मुझे परेशान करिए, इसका कोई सोल्यूशन है। तो अगर मैं ये चीज़ मानते हुए कि इसका कोई सोल्यूशन है, मैं उस सोल्यूशन की तरफ एफर्ट्स करना शुरू कर दूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और मेरा माइंड अपने साथ एंगेज करना मुझे छोड़ देगा। लेकिन अगर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पॉसिबल सोल्यूशन है उसकी तरफ एफर्ट्स ना डालकर सिर्फ सोचती रहूं, तो माइंड मुझे अपने मायाजाल में इस तरीके से फंसाएगा, अनेक रूप लेगा। क्योंकि क्या है कि जो आपका पास्ट है, इसे भूतकाल कहते हैं, तो भैया भूत तो अलग अलग रंग बदलकर आपको तरह तरह से डराएगा, और जो भविष्य है, जो आपका फ्यूचर है, वो पता ही नहीं है, अननोन है। मतलब अननोन क्या है? कुछ अदृश्य, और अदृश्य चीज़ों के लिए मतलब हमारे लिए वो दिखता नहीं है। तो ये भी चीज़, जो भी चीज़ें अदृश्य होती हैं, वो भी क्या है? हमें डराती तो है। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी बहुत अच्छी तरीके से कि अगर हमारे मन में कोई भी चीज़ को लेकर परेशानी है, जिस भी चीज़ में हम ओवर थिंकिंग करते हैं, उसके लिए प्रेजेंट में क्या हमारे हाथ में है, क्या पॉसिबल है, अगर हम उसे करना शुरू कर देंगे तो वहाँ टाइमलाइन सेट हो जाएगी और फिर वो चीज़ खत्म होती चली जाएगी और हम उससे उनसे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम हमारे मन में है और हमारे इन्वायरमेंट में उसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं डालते हैं, तो वो कंटिन्यू रहेगी। अब कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रियजन है, वो दुनिया को अलविदा कह गए, अब आपका दिमाग उसी में लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बीमार हुए थे और हॉस्पिटल में आपने एडमिट कराया था और उनकी डेथ हो गई। अब आपको किसी रिश्तेदार ने ऐसा बोल दिया, अरे भैया वहाँ दिखा लेते तो बच जाते। अब इस चीज़ ने एक एंट्री आपके अंदर गई, थॉट, तो वहाँ पर वो थॉट गया तो उसने आपके अंदर ओवर थिंकिंग पैदा कर दी। ओवर थिंकिंग पैदा कर दी उसने कि हाँ सही कह रहे हैं, वहाँ दिखा लिया होता, क्या पता तो मेरे पिताजी बच जाते, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, मेरी बुद्धि में नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने उन पर जानबूझ के ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो। पता नहीं माइंड क्या 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 आपको पकड़ाना शुरू कर देगा और बेफजूल में आपके मन में कभी रिग्रेट, कभी गिल्ट आने लग जाएगा, कभी खुद पर गुस्सा आएगा, कभी फ्रस्ट्रेशन आपको पकड़ लेगी, बहुत तरह तरह के इमोशंस आपको पकड़ लेंगे। अब क्या है, कितना भी सोच लोगे भाई पिताजी तो वापस आने के नहीं है, जो होना था वो होना था, और दूसरा इंसान अपनी होशियारी झाड़ने के लिए बाद में आ ही जाता है। तो अब आपको ये चीज़ समझनी है कि जो दूसरे इंसान ने एंट्री डाली या मैं अपने मन में लगातार एंट्री पे एंट्री भर रहा हूँ ये सब चीज़ें करके, इसका तो कोई एंड ही नहीं है, इसका कोई क्योंकि सोल्यूशन नहीं है। तो जिस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होता वहाँ पर ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए आपको एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पर पास्ट की चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस,
कि भाई जो हो चुका अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ चेंज नहीं हो सकता, एक्सेप्ट करना है। क्योंकि मन में जो है वो बाहर नहीं हुआ तो मन तो बौखलाएगा, क्योंकि मन ऐसा ही काम करता है। मन कब खुश होता है आपका? जब आपके मन में जो कुछ चीज़ आई वो बाहर की दुनिया में बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए तो मन खुश हो जाता है, उस अर्ज को भेजना बंद कर देता है, उस बात पे बात करना बंद कर देता है। आप किसी भी चीज़ से लिख लो, आपको भूख लग रही है, एकदम खाना मिल गया तो भूख शांत हो गई, फिर थोड़ा ना आप खाने के बारे में सोचते रहते हो। लेकिन जब तक भूख लग रही है और खाना नहीं मिल रहा तभी तक दिमाग में खाना चलता है। आपके मन में ये हुआ कि मुझे एक मोबाइल लेना है ना, आपके अंदर बहुत स्ट्रांग एक फीलिंग आई कि मुझे एक नया मोबाइल लेना है। जब तक नहीं लेते हो तभी तक आफत रहती है, जब ले लेते हो तो फिर थोड़े दिन बाद वो किस कोने में धक्के खाता रहता है तो फिर आपको पता भी नहीं चलता। अब ये कहोगे कि नहीं मैडम, हम तो सीने से चिपका के रखते हैं अपने फ़ोन को। मेरा कहने का मतलब था उसकी कदर कम होने लग जाती है ना। पहले तो आपको बड़ी कदर होती है, फिर तो नॉर्मल एक डिवाइस की तरह जिसके बिना आजकल आप जी नहीं सकते हैं वैसा हो जाता है। तो कदर तो रहती है, लेकिन वो एक लेना है वाली आफत, कौन सा लूं, कितनी प्राइस रेंज का लूं, कहां से लूं, ये सब आफत खत्म हो जाती है दिमाग से, क्योंकि वो है। तो माइंड के पास जो है उसकी कदर नहीं है, जो अभी नहीं है, जो नहीं हो सकता, उसी के पीछे माइंड भागता है। तो कोई भी चीज़ आप समझो, जैसे आप किसी को डेट ही कर रहे हैं, जब तक वो गर्लफ्रेंड वाइफ नहीं मिलती तो अलग तरीके से आपका बिहेवियर होता है। जैसी वो है अब मेरी है हो जाती है तो वहाँ पर माइंड उससे धीरे धीरे अलग तरीके से बिहेव करने लग जाता है। वो इमोशंस की इंटेंसिटी अपने आप ही कम होने लग जाती है। तो माइंड को जो चीज़ बाहर, जो अंदर आई वो बाहर मिल गई तो माइंड उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। वो धीरे धीरे अपने अंदर की जो फीलिंग्स है वो सेटल होने लग जाती हैं। तो अब क्या है, कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो आज आपने इच्छा करी, आपके मन में थी, जो भी आपका मन चाहा था वो एकदम से बाहर हो गया। कुछ ऐसी होंगी अभी नहीं हुई, कुछ टाइम बाद होंगी। कुछ ऐसी हैं जो कभी नहीं होंगी, जब हो चुकी हैं और उनको दोबारा से करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान का कोई बच्चा है, उसने एग्जाम दिया था, अब वो एक बार हो गया फेल। अब वो सोच रहा है मैं फेल क्यों है, तब पढ़ लेता तभी हो जाता, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, समय बर्बाद हो गया, मेरे दोस्त आगे निकल गए, ये हो गया वो हो गया। वो 50 बातें सोच रहे हैं। तो ठीक है, सोचते रहो, लेकिन पास में जो चीज़ हो गई है अगर आपने उससे लर्निंग नहीं ली, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्टेंस के साथ क्या होता है, लर्निंग भी आती है भाई। एक्सेप्ट नहीं किया, उसे लर्निंग नहीं ली तो ओवरथिंकिंग कभी नहीं रुकेगी और तुम फ्री नहीं होंगे प्रेजेंट में एक्शन लेने के लिए। लेकिन अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया, उससे लर्निंग ले ली तो तुम्हारा माइंड फ्री कर देगा, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगली बार फिर तुम एग्जाम दे पाओगे। तो यहां पर फिर से एग्जाम देने की इच्छा अगर मन में आई तो इस बार बाहर उसे पॉसिबल करने के लिए आपको अभी से एफर्ट डालने हैं, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, वो मैटर फ्यूचर का हो जाएगा और फिर वो फ्यूचर में अपना वो करेगा। इस बार भी तो पास नहीं हुआ, तो इस बार भी फेल हो गया तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है, और टाइम पे टाइम बर्बाद हो रहा है, इससे तो कुछ और ही कर ले। तो वो अभी भी आपको डर पकड़ाएगा पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को कि रिजल्ट कोई भी आएगा, मुझे बेस्ट देना है अपना, और आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपका मन, क्योंकि आपकी उसमें रुचि, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होगा कि मन उसमें लग जाएगा, तो फिर वो फ्यूचर की इमेजिनेशन, ये सब करना, अलग अलग एंट्रीज बनाना, क्रिएटिविटी बना के आपको सताना बंद कर देगा। लेकिन कुछ सोल्यूशन वैसे जो पिताजी की डेथ जैसे हैं, जो कभी भी दोबारा से ऐसे नहीं हो सकते कि कोई सोल्यूशन नहीं है, पिताजी दोबारा नहीं आ सकते, आप उन्हें दोबारा किसी हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते, तो वो सब नहीं है। तो उसके लिए एक्सेप्टेंस और लर्निंग क्या ले सकते हो कि भाई अगर कोई बीमार हो तो एक दो ओपिनियन ले लेनी चाहिए कि जहाँ पर भी बेस्ट हो उस वक्त जो भी आप बेस्ट कर सकते हो वो करना चाहिए, कि आगे कभी ऐसा कोई और घर का परिवार के सामने भी सदस्य के परिवार के सदस्य के लिए भी तो ऐसी नौबत आ सकती है ना। तो उस टाइम पर हम इस लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी क्या होगा, आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो वो जो थॉट्स है उसे क्रिएट करना बंद कर देगा। समझ में आ गया पास्ट से कैसे पीछे छुड़ाना है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा कमांड मत दो। फ्यूचर के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा कमांड देते हो तो माइंड में आप जितनी फालतू की एंट्रीज डालते हो माइंड उतना एंगेज करके रखता है। मान लीजिए आप रील्स देख रहे थे, रील्स देखते देखते आपने आया अमेजिंग लंदन, और बस आपके दिमाग में एक दिन मुझे भी लंदन जाना है। अभी आपकी हैसियत नहीं है प्रेजेंट में लंदन जाने की, अभी आपको यहाँ से मसूरी जाने के भी वांदे पड़ रहे हैं। तो अभी आपने लंदन देने की जो इच्छा है अपने अंदर डाली और आपने देखा अच्छा लंदन में ये प्लेसेस हैं, घूमने जाने की इतने का टिकट है, यहाँ है, वो ऐसे वेदर रहता है, ये रहता है। आप फिजूल की एंट्री डाल रहे हो और वो फिजूल में आपको फैंटेसी में उलझा के रखेगा। फिजूल में आप जो है ना क्या कहते हैं, फालतू की अलग अलग मल्टीपल एंट्रीज अपने अंदर वो करोगे, और फिर बाद के जब भी आप कोई ऐसा काम करोगे जिसको करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपको कोई भी इंटरेस्टिंग सी फैंटेसी पकड़ा देगा
और आप उसमें खो जाओगे और उस इमेजिनेशन में आप खो जाओगे और आपकी ओवर थिंकिंग होती रहेगी। फ्यूचर के किसी भी इवेंट के लिए कोई आपको, सपोज कीजिए आपने लोन ले रखा है, उसकी EMI भरनी है या कुछ भी ऐसे है, और अभी प्रेजेंट में आपके हालात वो नहीं है, प्रेजेंट में आपकी सैलरी उतनी नहीं है कि आप अपने शौक भी पूरे कर पाओ, परिवार का खर्चा भी अच्छे से चला पाओ और EMI भी बहुत अच्छे से भर पाओ, सेविंग भी कर पाओ, है ना, फ्यूचर के लिए सब कुछ ये कर पाओ, ये नहीं है। तो अब ये क्या है, आपने अपनी प्रेजेंट में जान को बहुत सारी मुसीबत ले रखी है, तो वहाँ पर आपने अपने अंदर सिस्टम में इतना बोझ डाल रखा है, तो वो तो आपको चिंताएं पकड़ाएगा ही ना, ओवर थिंकिंग की चेन बनाएगा ही। तो ये सारी क्या है, लाइफ स्किल्स होती हैं कि आप अगर ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ समझनी ही पड़ेगी कि मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड को किस तरीके की कमांड दे रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हर एक एक्शन पर मेरी नज़र रहनी चाहिए, मैं क्या सोचकर अपने अंदर क्या एंट्री डाल रहा हूं, क्योंकि मैं अपने अंदर जो भी कुछ डालूंगा मेरे माइंड को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो गलत है या सही है, वो तो उसी चीज़ को ऐड करता चला जाएगा और उसी को मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, क्योंकि माइंड यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। अब ये ह्यूमन कंप्यूटर और जो AI कंप्यूटर होता है उसमें डिफरेंस की मैं एक वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाली हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि मन बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे मन बुद्धि के डिफरेंस की वीडियो बनाऊंगी और माइंड की 7 स्टेट्स की, माइंड अलग अलग स्टेट से कैसे ऑपरेट करता है उसकी भी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अभी फिलहाल शॉर्ट में समझा रही हूँ कि हमारा ये जो ह्यूमन कंप्यूटर है, इसके अंदर आप जो भी एंट्री डालोगे उसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करता रहता है और इतना क्रिएटिव है कि कहीं का भी सोर्स उठाकर वो आपके लिए ऐसी सटीक एंट्री आपके मुंह पे मारेगा कि आपको ये समझ भी नहीं आएगा कि मेरा दिमाग ऐसी ऐसी थॉट्स ला कहाँ से रहा है। आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मैंने तो कभी ऐसी एंट्री डाली नहीं। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, सारा कुछ आपने नहीं भरा होता, आपने कुछ भरा होता है और उसके बेसिस पर जो पैदा हुआ होता है उसको आप झेल रहे होते हो। तो इस सब का मूल मंत्र क्या है, ना अतीत ना भविष्य, वर्तमान में रहना। जो मेरे मन में है उसे मैं कितनी जल्दी अपने एनवायरनमेंट में प्रकट कर सकता हूँ, कितनी जल्दी उसको अपनी रियलिटी बना सकता हूँ, उसके लिए एफर्ट्स डालने, और वो भी मन को साथ लेके कि भाई ये इच्छा है ना, इसे पूरी करनी है ना, आ चल मिलकर करते हैं, लग इसमें, मुझे यही करना है। तो वहां पर जब मन को आपने प्रेजेंट में अपने साथ लगा लिया एफर्ट्स में, तो मन चीची नहीं करता, फिर वहां पे कल्पनाओं में जाकर अज्यूम नहीं करता है। क्योंकि ये जो सारी ओवर थिंकिंग है ना, जो आपके दिमाग में इमेजिनेशन चलती है, जो थॉट्स आती हैं, ये सारी क्या है, माइंड की इमेजिनेशन के बेसिस पर अजम्पशन की फीचर्स है। और अजम्पशंस रियलिटी नहीं होती, वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो जो भी है आपका माइंड जो है ना, किसी भी चीज़ के लिए, फ्यूचर या पास्ट के लिए जो भी कुछ अज्यूम करता रहता है, तो ये जो अज्यूम करने की हैबिट होती है, ये मतलब कल्पनाएं हैं आपकी, तो ये रियलिटी से बहुत दूर होती हैं। तो जो आपकी अजम्पशन है, जो अज्यूम करते हैं आप, ये आपकी रियलिटी नहीं होती है, ये तो सिर्फ और सिर्फ माइंड की एक इच्छा के बेसिस पर पॉसिबिलिटी होती है। तो जो अजम्पशन होती है वो आपकी बस पॉसिबिलिटी होती है, रियलिटी नहीं होती आपके लिए। तो अभी क्या है, पॉसिबिलिटीज तो अनंत होती हैं, तो वो उसी के उसमें आप लूप में घूमते रहते हो। तो एक सोल्यूशन में क्या बता रही हूँ उसे, कि जो आपके मन में है, अगर उसे आप अपनी बाहर की दुनिया में प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपको मन को साथ में लेना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। इसको करने में इतनी इतनी मेहनत लगेगी, क्या मैं उतने एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हूँ? ये मुसीबतें आएंगी, क्या मैं उन सारी मुसीबतों को खुशी खुशी झेलने के लिए तैयार हूँ? क्या इस वक्त मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में करने के लिए? जब 4-5 सवाल इस तरीके से पूछोगे ना, तो सेंसेस भी साथ देंगी, मन भी साथ देगा, बुद्धि भी वहां पर लगेगी, और हर तरीके से विजडम का मतलब पूरी तरीके से इस्तेमाल कर कर आप पूरी तरीके से उसी मोमेंट में लग जाओगे। और जब उसी मोमेंट में सब कुछ, मन भी लग गया, बुद्धि भी लग गई, सेंसेस भी लग गई, सब कुछ अंदर का सिस्टम एक ही काम पर लगा है, ओवर थिंकिंग कौन करेगा? लेकिन मन कहीं भाग रहा है, कर कुछ रहे हो, मन में था आपके सिंगर बनने का, बन गए आप इंजीनियर, वहाँ पर बेफजूल की जॉब कर रहे हो, वहाँ पे परेशान हो रहे हो, तो मन क्या है, पीछे से वो इमोशन अनफुलफिल्ड डिज़ायर का भेजता रहेगा और आपके प्रेजेंट में, क्योंकि जो उसके मन में, आपके मन की रियलिटी है वो बाहर नहीं है। जब आपके मन की रियलिटी और बाहर की रियलिटी में अंतर होगा, तो वहां पर वो ओवर थिंकिंग पैदा करेगा। लेकिन जो आपके मन में है, आप बाहर भी वही कर रहे होते हो, वही जी रहे होते हो, वही खा रहे होते हो, वही पहन रहे होते हो, वही सब कुछ कर रहे होते हो, तो माइंड उसमें कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करता, क्योंकि ना वो पास्ट में जाना चाहता, फिर ना फ्यूचर में जाना चाहता हो, तो प्रेजेंट में मस्त रहता है।
लेकिन सबके दोहराव में ज़िंदगी जीने से ये ओवर थिंकिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो पहला तो ये चेक करो कि आपकी ज़िंदगी में जो आपका मन चाहा है आप वही कर रहे हो, या फिर कहीं और किसी ऐसे पार्टनर के साथ अटके हुए हो जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते, कोई ऐसी नौकरी कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते, आप वही सब खाते पीते रहते हो बाहरी ज्ञान की वजह से जो आप खाना नहीं चाहते हो, और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ऐसी कहते हैं ना नीरसता सी आ गई है, आप बिल्कुल मशीन की तरह वो सब कर रहे हो जो आप कभी करना नहीं चाहते। तो आपका माइंड अपने आप से एंगेज करेगा, क्योंकि जो आप रियल में कुछ नहीं कर पाते हो तो वो चाहता है कि फैंटेसी में करके आप अच्छा फील करो, बस अच्छा फील करो। तो ये माइंड की एक मैनिपुलेशन है। दूसरा, आपके मन में कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बाहर या तो आपका जो सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है उसके लिए आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, या आपने सोल्यूशन ढूंढा ही नहीं है, या आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे पड़ गए हो जो अब बदली नहीं जा सकती है। तो ये सब वजह से क्या होगा, आपको ओवर थिंकिंग होगी। लेकिन जिस चीज़ को बदला नहीं जा सकता आपने एक्सेप्ट कर लिया, कोई ओवर थिंकिंग नहीं। जिस चीज़ को बदला जा सकता है उसके लिए एफर्ट्स डालने शुरू कर दिए, कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, क्योंकि फिर माइंड सोचने की बजाय एफर्ट करने में एंगेज हो जाएगा। आप बहुत लंबी लंबी फ्यूचर की सोचने की बजाय एक रीजनेबल डिस्टेंस तक सोचते हो और सोचते हो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर उसके बाद आगे की सोचो, फिर आगे बढ़ जाऊं, उसके बाद आगे की सोचो। जैसे कि फॉग में होता है ना, थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाते रहते हैं, क्लैरिटी आती रहती है और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी ओवर थिंकिंग सब कुछ खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस एक लंबी सी वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं और अभी 2-4 घंटे आपको समझा सकती हूँ एक ही वीडियो में। जितना मैं समझाना चाहती हूँ आपको, शायद वो वीडियो की लेंथ इतनी बढ़ जाती है और तभी भी बात पूरी नहीं हो पाती है। कोशिश करूंगी कि इसके भी और ज़्यादा इलेबोरेशन से अलग अलग जो वीडियोस मैं बनाऊंगी, मन बुद्धि का डिफरेंस, 7 स्टेट्स ऑफ माइंड क्या होती हैं, आपकी ह्यूमन कंप्यूटर और जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है, वो सब जो वीडियोज़ बनाऊंगी उसमें जो बाकी चीज़ें कवर करूँगी तो उसमें ये टॉपिक भी और ज़्यादा डिटेल में कवर हो जाएगा। इस वीडियो से जो आपने सीखा है उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को ओवर थिंकिंग जोन से बाहर निकालिए। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।